नमस्कार, मैं राकेश चौधरी। आज हम बात करेंगे फरीदाबाद लोकसभा सीट को लेकर के। हरियाणा की फरीदाबाद लोकसभा सीट को लेकर इस बार बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है और कहा जा रहा है कि फरीदाबाद लोकसभा सीट पर इस बार कांटे का मुकाबला है। अभी तक कुछ नहीं कहा जा सकता कि यहां ऊंट किस करवट बैठेगा, लेकिन जिस तरह के चुनाव हुए हैं और चुनाव के बाद जो मत प्रतिशत निकलकर सामने आया है अलग अलग क्षेत्रों से, उसने इस चुनाव को और ज्यादा कांटे का बना दिया है। फरीदाबाद लोकसभा से 2 बार से लगातार कृष्णपाल गुर्जर सांसद बन रहे थे और इस बार बीजेपी ने तीसरी बार उन पर भरोसा जताया। लेकिन इस बार जो हमने लोगों के बीच देखा तो कृष्णपाल गुर्जर के खिलाफ लोगों में भयंकर नाराजगी थी। लोग कहते थे कि कृष्णपाल गुर्जर कभी क्षेत्र में आए नहीं, कोई बड़ा काम क्षेत्रों में किया नहीं। कोई भी एक क्षेत्र के लोग कृष्णपाल गुर्जर के पास मदद के लिए जाते या किसी काम के लिए जाते तो उन्हें वहां भी इज्जत किया जाता था, ऐसा लोग कह रहे थे जब हम फील्ड में घूम रहे थे और लोगों की राय जान रहे थे। दूसरा जो सबसे बड़ा मुद्दा यहां दिखाई दिया वो किसानी का मुद्दा भी दिखाई दिया, बेरोजगारी का बहुत बड़ा मुद्दा दिखाई दिया, अग्निवीर को लेकर के युवाओं में रोष दिखाई दिया और लगातार विपक्ष जिस तरह से रैलियों और प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए लगातार कह रहा था कि अगर इस बार बीजेपी सत्ता में आती है तो वो संविधान बदल देंगे, तो ये मुद्दा भी कहीं ना कहीं हमें जमीनी स्तर पर दिखाई दिया। अलग अलग विधानसभा क्षेत्र में हम गए फरीदाबाद लोकसभा के, और अलग अलग विधानसभा क्षेत्र के अलग अलग मुद्दे भी दिखाई दे रहे थे। होडल विधानसभा की अगर बात करें तो ये एससी कैटेगरी में आती है ये सीट विधानसभा की, तो और यहीं से कांग्रेस के जो वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष हैं उदय भान, वो विधायक भी रह चुके हैं। तो इस सीट पर अगर देखा जाए जो मत प्रतिशत जो रहा है वो 61% के आसपास रहा है। तो यहां जो हमने लोगों से जब जानने की कोशिश की तो लोगों में भयंकर नाराजगी कृष्णपाल गुर्जर के खिलाफ थी। लोग कह रहे थे कि कृष्णपाल गुर्जर ने 10 साल से यहां शक्ल तक नहीं दिखाई है, कोई काम ऐसा होडल विधानसभा क्षेत्र में नहीं किया है जिससे हम उसे एप्रिसिएट कर सकें या उसको धन्यवाद कर सकें। यही नहीं, युवाओं से जब हमारी होडल विधानसभा में बात होती थी तो वह अग्निवीर योजना को लेकर के बहुत ज्यादा निराश नजर आते थे और सरकार को सबक सिखाने की बात करते थे। दूसरी ओर कृष्णपाल गुर्जर से तो भयंकर नाराजगी थी और यह मुद्दा चुनाव प्रचार के दौरान भी खूब जमकर गूंजा था और भ्रष्टाचार के आरोप जो कृष्णपाल गुर्जर पर लगे थे तो वही वजह रही कि महेंद्र प्रताप जो कांग्रेस के उम्मीदवार थे लोकसभा से, उन्होंने उन्हें करप्शन पाल तक कह दिया था। लेकिन कृष्णपाल गुर्जर को लेकर के होडल विधानसभा में बहुत ज्यादा नाराजगी रही। यहां एससी एसटी मतदाता भी कृष्णपाल गुर्जर से नाराज दिखे, जाट मतदाताओं में भयंकर नाराजगी थी। कुछ मुस्लिम मतदाता यहां इस सीट पर आते हैं तो वो भी यहां नाराज कृष्णपाल गुर्जर से दिखाई दिए। उसके बाद आते हैं हथीन विधानसभा में, तो हथीन विधानसभा में करीब 65% वोट हुआ है और इस विधानसभा में मुस्लिम और जाट मतदाताओं की अच्छी खासी जनसंख्या है और इस तरह की वोटिंग जिस तरह से हथीन में हुई है वो कहीं ना कहीं कृष्णपाल के लिए एक बुरे संकेत के तौर पर इसे देखा जा सकता है, क्योंकि जो मुस्लिम वोटर्स थे वो एक तरफा कांग्रेस कैंडिडेट महेंद्र प्रताप के पक्ष में जाते हुए दिख रहे थे। उनमें केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ भी नाराजगी थी, उनमें कृष्णपाल गुर्जर के खिलाफ भी नाराजगी थी। जिस तरह से बयानबाजी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ दिनों पहले की हिंदू मुस्लिम और कई चीजों को लेकर के, तो वो कहीं ना कहीं मुसलमानों के जहन में बैठी हुई थी और वो बीजेपी को सबक सिखाना चाहते थे। और जाट मतदाताओं में कृष्णपाल गुर्जर के खिलाफ नाराजगी साफ तौर पर देखी जा रही थी। यही नहीं, एससी एसटी में भी जो हम बात कर रहे थे संविधान बदलने वाला मुद्दा, वो भी कहीं ना कहीं सुनाई दे रहा था। और सबसे बड़ी बात थी रोजगार की। रोजगार नहीं है, रोजगार के कोई साधन उपलब्ध नहीं थे, विधानसभा में कुछ काम नहीं हुए। तो ये सारे तमाम मुद्दे थे जिनको लेकर के लोग एक मुश्त
कह सकते हैं कि जो हथीर विधानसभा का जो वोटिंग परसेंट 65% जो रहा, उसमें से बहुत बड़ी तादाद में वोट महेंद्र प्रताप की तरफ जाता दिखाई दिया। पलवल विधानसभा की बात करें तो यहां सुभाष चौधरी के आने से और करण दलाल के महेंद्र प्रताप के साथ खड़े होने से पूरे विधानसभा में माहौल दिखाई दिया। आप अगर देखेंगे तो करण दलाल को जब टिकट नहीं मिला था तो उस दौरान थोड़ी नाराजगी जरूर करण दलाल को हुई थी, लेकिन बाद में जैसे जैसे चुनाव परवान चढ़ा तो करण दलाल की नाराजगी दूर हुई और महेंद्र प्रताप के साथ आए। दूसरी ओर सुभाष चौधरी ने खुला समर्थन पंचायत के जरिए किया, तो इससे महेंद्र प्रताप बहुत ज्यादा मजबूत हुए। और यहां भी लोगों के बीच वही मुद्दे थे, जिन मुद्दों की हम पिछले 2 विधानसभाओं के दौरान जो हमने किए, वही मुद्दे यहां थे। सबसे ज्यादा नाराजगी वही कि कृष्णपाल गुर्जर क्षेत्र में आए नहीं तो हम उसे वोट देंगे नहीं। तो एक तरह से कहा जाए, पलवल, हथीन और होडल, इन 3 विधानसभा में कृष्णपाल गुर्जर पिछड़ते और महेंद्र प्रताप बहुत बड़ी लीड लेते दिखाई दे रहे हैं। अगर महेंद्र प्रताप की लीड यहां से, जो हमारा अनुमान है, 1 लाख से ऊपर अगर चली भी जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं इसे कहा जा सकता है। ऐसा संभव है, 1 लाख से ऊपर लीड यहां हो सकती है। लेकिन पृथला की बात करें, पृथला विधानसभा फरीदाबाद लोकसभा की सबसे ज्यादा वोटिंग परसेंटेज वाली विधानसभा रही है। यहां 68% के करीब मतदान हुआ है। तो पृथला में जाट वोटर्स बहुत बड़ी संख्या में हैं, जो बीजेपी से नाराज दिखाई दे रहे थे। दूसरा, राजपूत वोटर्स की यहां अच्छी खासी संख्या है और यहां SC ST मतदाताओं की भी संख्या ठीक ठाक है। तो यहां जो माहौल दिखाई दिया, हो सकता है कि होडल, पलवल और हथीन के मुकाबले यहां लीड महेंद्र प्रताप को उतनी ना मिले, लेकिन इतना जरूर है, महेंद्र प्रताप यहां से भी लीड लेते दिखाई दे रहे हैं। ये 4 विधानसभा जो हैं, इनमें महेंद्र प्रताप लीड बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं और ये लीड अच्छी खासी हो सकती है। अब बात बल्लभगढ़ की करते हैं। बल्लभगढ़ में व्यापारी वर्ग के अंदर देखा जाए तो नाराजगी कृष्णपाल गुर्जर को लेकर के थी, और जिस तरह से कुछ दिनों पहले कृष्णपाल गुर्जर ने एक विवादित बयान व्यापारी वर्ग को लेकर के दिया था, वो बयान कहीं ना कहीं कृष्णपाल गुर्जर को नुकसान पहुंचाता दिखाई दे रहा था। कृष्णपाल गुर्जर के खिलाफ लोग साफ तौर पर बोल रहे थे। व्यापारी वर्ग का कहना था कि 10 साल से सांसद हैं, उनका कोई ऐसा बड़ा काम यहां इस क्षेत्र में या शहर में नहीं है कि जिसको लेकर के उनके पक्ष में माहौल बनाया जाए। लोग मोदी से, यहां बल्लभगढ़ की जो मैं बात करूं, लोग केंद्र की मोदी सरकार से तो नाराज नहीं थे, लेकिन कृष्णपाल गुर्जर से ज्यादा नाराज दिखाई दे रहे थे। तो हमने उनसे कई बार जब पूछने की कोशिश की कि मान लीजिए आप वोट मोदी के नाम पे देंगे या कृष्णपाल के नाम पे, तो लोग कहते थे कि जब पिछली बार 5 सालों में भी कृष्णपाल गुर्जर क्षेत्र में नहीं आए थे तो 2019 में हमने मोदी के नाम पे वोट दिया था, लेकिन फिर से तीसरी बार अब कृष्णपाल गुर्जर को टिकट मिला है तो इस बार हम वोट नहीं करेंगे। लेकिन फिर भी यहां थोड़ा सा एज कृष्णपाल को इसलिए दिया जा सकता है क्योंकि शहरी मतदाता जो होता है वो बीजेपी का कोर वोटर माना जाता है और बीजेपी के पक्ष में उनका वोट ज्यादा जाता है। तो हो सकता है कि कृष्ण गुर्जर यहां थोड़ी सी लीड बना लें, बहुत बड़ी लीड यहां कृष्णपाल गुर्जर बना दिख रहे हैं। पाली गांव जो है वो NIT विधानसभा क्षेत्र के अंदर ही आता है और जो महेंद्र प्रताप वो पाली गांव के रहने वाले हैं, तो वो स्थानीय का मुद्दा भी यहां थोड़ा सा दिखाई दिया। बल्लभगढ़ और फरीदाबाद, बल्लभगढ़ और NIT की 2 विधानसभाओं में हो सकता है कृष्णपाल गुर्जर थोड़ी थोड़ी बढ़त बना लें। और बड़कल की हमने बात करी थी कि ये महेंद्र प्रताप का अपना गढ़ रहा है और यहाँ से महेंद्र प्रताप लगातार चुनाव लड़ते रहे हैं। बेशक पिछले चुनाव में उनकी हार हुई और सीमा त्रिखा यहाँ से विधायक बनी। मेहनत सीमा त्रिखा ने कृष्णपाल के पक्ष में बहुत ज़्यादा की, लेकिन वोट महेंद्र प्रताप उठाते नजर आए।
फरीदाबाद में शहरी सीट है पूरी तरह से, और यहां भी एक तरह से एज महेंद्र प्रताप की बजाय कृष्णपाल गुर्जर को ज़्यादा दिखाई दिया, लेकिन बहुत बड़ी बढ़त यहां भी कृष्णपाल गुर्जर नहीं बनाएंगे। अब जो ऑल ओवर अगर बात की जाए तो यहां जो फरीदाबाद लोकसभा का जो चुनाव टिका हुआ है कि आखिर में कि जीत होगी किसकी। देखिए, फरीदाबाद बड़खल एक ऐसी विधानसभा थी जहां पूरे प्रदेश में सबसे कम मतदान हुआ। तिगांव, एनआईटी, ये 4 जो विधानसभाएं, यहां बहुत कम मतदान हुआ है, और जबकि इनसे कहीं ज्यादा मतदान हथीन, पलवल, होडल, पृथला, इन 4 विधानसभाओं पे हुआ है। कौन जीतेगा कौन हारेगा ये हम तो कह नहीं सकते। मुकाबला टाइट है, मुकाबला कांटे का है, लेकिन यहां जो हार जीत का फासला जो तय होगा वो पूर्वांचली मतदाता जो रहे हैं, क्योंकि फरीदाबाद में पूर्वांचली मतदाता बहुत ज्यादा हैं, तो उनका रुख क्या रहा होगा चुनाव मतदान के दौरान, तो वो सारा तय होगा। क्योंकि अक्सर पूर्वांचली जो मतदाता था पिछले 2 बार के चुनाव में हमने देखा कि वो बीजेपी की तरफ ज़्यादा शिफ्ट हुआ, और यहाँ इस बार फरीदाबाद लोकसभा में अगर पूर्वांचली मतदाता बीजेपी की तरफ जाता है तो कृष्णपाल गुर्जर के चांस थोड़े बन जाते हैं कि वो इलेक्शन निकाल सकते हैं। अदरवाइज उनमें बंटवारा होता है पूर्वांचली वोटर्स में, तो कृष्णपाल गुर्जर के लिए खतरे की घंटी है, और महेंद्र प्रताप के लिए एक सुनहरा मौका दिखाई यहां पर देता है।